Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जुलाई मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड्स दैट वर कन्फर्ड इन न्यू दिल्ली। सारे ऑप्शन सही हैं, बी भी सही है, सी भी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू मैम जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, इन्होंने कन्फर किए ये गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड एट द नेवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025। तो नहीं, द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा नहीं, बल्कि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी के द्वारा, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उनके द्वारा कन्फर किए गए ये अवार्ड। नेक्स्ट, किन को बेस्टॉव किया गया विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 एट द 24वें एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जो कि आइकॉनिज्म बैंकॉक थाईलैंड में देखने को मिली, इन रिकॉग्निशन ऑफ हर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मेंटल हेल्थ। तो किन को बेस्ट ऑफ किया गया यहाँ पे, तो साइमा वाजीद को, राइट। एंड इनका जो इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप के लिए इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मेंटल हेल्थ, इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। Next, identify the correct statement regarding the Digital Payments Award 24-25 organized by the Department of Financial Services। अगर यहाँ पर हम देखें, we have to find the incorrect statement। तो incorrect देखें तो A गलत है, C गलत है, B सही है। तो ऑप्शन तो हमारे ठीक हो गए, ओनली A एंड C। अगर यहाँ पे अब हम ऑप्शंस को सही करें, A ऑप्शन क्यों गलत है। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जीता, तो नहीं, पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैटेगरी में अवार्ड जीता। बी ऑप्शन सही है हमारा। सी ऑप्शन अगर हम देखें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने स्मॉल बैंक कैटेगरी में यहाँ पे जीता है, तो नहीं, स्मॉल बैंक कैटेगरी में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे अवार्ड जीता, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में एचडीएफसी जीत गया। नेक्स्ट, हु विल बी द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस जिनको ऑनर किया गया विद अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 एज अनाउंस्ड बाय द हॉलीवुड चेंबर ऑफ कॉमर्स इन जुलाई। तो किनको यहाँ पे ऑनर किया गया, पहली एक्ट्रेस बनी वो है दीपिका पदुकोण। नेक्स्ट, हु विल बी द ओनली इंडियन जो फीचर करेंगी ऑन द इनॉग्रल टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट रिलीज बाय द टाइम मैगजीन इन जुलाई 2025 टू ऑनर 100 डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ग्लोबली। तो वो है प्रजक्ता कौली, ओनली इंडियन जो इस लिस्ट में फीचर करेंगी इन टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर जिन्होंने भी पेन पिंटर प्राइज जीता, रिकॉग्नाइजिंग फॉर हर कंट्रीब्यूशन दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फेथ माइग्रेशन। मुस्लिम वीमेन का जो डिस्प्लेसमेंट है उनके ऊपर उन्होंने लिखा है, राइट। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन चीज़ों में, इसके लिए उनको पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया। नाम बताओ। वो है लीला एबुलेला, राइट। साउदनीज स्कॉटिश ऑथर है ये, एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया पेन पिंटर अवार्ड से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन वीमेंस राइट एक्टिविस्ट जिन्होंने रिसीव किया 2025 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी फॉर हर कमिटेड वर्क इन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी एंड कॉम्बैक्टिंग जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन इन इंडिया। सो आइडेंटिफाई द इंडियन वीमेंस राइट एक्टिविस्ट। कौन है वो है वर्षा देशपांडे, राइट। एंड ये थर्ड इंडियन बन गई अब जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इससे पहले 1983 में देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी, देन 1992 में JRD रतन टाटा जी, इनको सम्मानित किया गया था, और अब 2025 में वर्षा देशपांडे को। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2024 के जो ऑर्गेनाइज कराए गए थे DPIIT के द्वारा जुलाई के महीने में। इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, हमें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि महाराष्ट्र एमर्ज करके आया एज द टॉप परफॉर्मर विनिंग 10 अवार्ड्स इंक्लूडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉग्निशन। तो महाराष्ट्र नहीं, आंध्र प्रदेश एमर्ज करके आया एज अ टॉप परफॉर्मर विनिंग 10 अवार्ड्स।
नेक्स्ट, कल्याण श्रेष्ठा, इनको ऑनर किया गया विद द हेम बहादुर मल्ला अवार्ड 2080 के लिए। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहाँ के, सॉरी ही वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस कहाँ के, तो नेपाल के ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। नेक्स्ट, किनको हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन हॉकी प्लेयर जिन्होंने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड को जीता 24-25 के लिए, गिवन बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो पहले इंडियन हॉकी प्लेयर कौन बन गए हैं, वो हैं दीपिका शेरावत। ये पहली फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड को जीता। नेक्स्ट, एवेंदस वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने कोलैबोरेट किया ह्यूरन इंडिया के साथ एंड रिलीज किया इनॉग्रल एवेंदस वेल्थ ह्यूरन इंडिया अंडर 30 लिस्ट, जो रिकॉग्नाइज करती है 79 एंटरप्रेन्योर्स को एज 30 एंड अंडर हु आर ड्राइविंग द इनोवेशन एंड रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन एंटरप्राइज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। आइडेंटिफाई करो वन हु इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे देखें तो राधिका अंबानी टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो रिगार्डिंग स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 अवार्ड्स कन्फर्ड बाय द्रौपदी मुर्मू मैम इन जुलाई इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए सही, बी सही, सी हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाती है, जो हमारा आंसर है। सूरत गुजरात, इन्होंने स्वच्छ शहर अवार्ड 2024-25 को जीत लिया, तो नहीं। कौन जीतता आ रहा है, इंदौर मध्य प्रदेश। पिछले 8 कॉन्जिक्यूटिव सालों से यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी सामने निकल के आया है और इन्होंने 24-25 का भी स्वच्छ शहर अवार्ड्स को जीता। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एमर्ज करके आए एज द हाईएस्ट पेड बैंकर इन इंडिया विद 12.08 करोड़ ऑफ सैलरी। वो है HDFC बैंक, शशिधर जगदीशन जी, राइट। नेक्स्ट, फॉर्ब्स, एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इन्होंने रिलीज किया लेटेस्ट एडिशन ऑफ द फॉर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन ऑन अर्थ 2025 की लिस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 ऑफ द फॉर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन ऑन अर्थ। तो अगर यहाँ पे देखें कौन नहीं है टॉप 5 में, तो किरण मजूमदार शॉ यहाँ पे टॉप 5 में नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक दैट हैज बीन एडजस्ट एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, राइट। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन, मेंशन द इंस्टीट्यूट नेम, जहाँ पे 5 मेंबर साइंटिस्ट टीम, इन्होंने अभी जीता राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 के लिए अंडर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज इन जुलाई 2025। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है ICAR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन डिस्ट्रिक्ट ने अभी 2 नेशनल लेवल अवार्ड जीते। एक तो है नेशनल जियोस्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड एंड दूसरा है ओपन सोर्स GIS कोहॉर्ट अवार्ड फॉर द इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ GIS टेक्नोलॉजी, जो है जोग्राफिक इनोवेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड रूरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ओपन सोर्स GIS डे, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। तो किस इंडियन डिस्ट्रिक्ट ने 2 नेशनल लेवल अवार्ड यहाँ पर जीते, उनका नाम बताओ। वो है भादरई कोठगुंडम, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, करेक्ट, मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं, एज पर जुलाई 2025 अनाउंसमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड अंडर द 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, गीतांजलि महर यहाँ पे ऑन विनर नहीं है, बाकी सब है। ये आपका 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला था। कहाँ पर हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिन्होंने अभी जीता वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड को अंडर द कैटेगरी कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो वो है मेरी पंचायत। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है इस एप्लीकेशन का नाम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी जुलाई में ट्रैवल प्लस लेजर, ये एक ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल मैगजीन है जो रिलीज की गई ट्रैवल प्लस लेजर रीडर्स के द्वारा, राइट। एंड ये बेसिकली बताती है अबाउट द 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ 2025 की लिस्ट, जो कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई करो उस एयरपोर्ट को जो कि इस लिस्ट में टॉप 5 में नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये टॉप 5 की लिस्ट में यहाँ पर नहीं आते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये 9th पोजीशन पे आता है ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट, राइट। इस्तांबुल एयरपोर्ट ऑफ टर्की ये 1st पोजीशन पे है। सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट आपका 2nd पोजीशन पे आ जाता है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कतर ये 3rd पोजीशन पे आता है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्सन ऑनर्ड विद द 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एट इट्स 8th एनुअल लीडरशिप समिट, जो कि वॉशिंगटन यूएसए में हमें देखने को मिली। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्सन्स ऑनर्ड विद द 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, वो है KM बिरला, दैट इज कुमार मंगलम बिरला। एंड यूएस, इंडिया एंड जापान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, राइट, जो इनके द्वारा काम किया गया है उसको ऑनर करने के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, जिसमें से 5 मेन एंड 2 वीमेन, इनको इंडक्ट किया गया इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम इन द क्लास ऑफ 2024 ड्यूरिंग अ सेरेमनी, जो कि लंदन में UK में देखने को मिली। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर इंडक्टेड इन दिस सेरेमनी, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी, उनको इंडक्ट किया गया यहाँ पर इस सेरेमनी के दौरान। जो टोटल नंबर ऑफ इंडक्टीज हो गए टू द हॉल ऑफ फेम 122। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ एन इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने भी 2 ऑनर्स जीते एट द प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन अवार्ड 24-25 में इन बर्मिंघम, इंग्लैंड, तो वो है अनाहत सिंह। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि है वीमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड वीमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन से सम्मानित इन्हें किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द दोस्तोवस्काई स्टार अवार्ड, जो कि रशिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है फॉर हिज रोल इन प्रमोटिंग कल्चरल डायलॉग एंड प्रिजर्विंग द लिटरेरी हेरिटेज, वो है जावेद अख्तर। एंड जावेद अख्तर पहले इंडियन बन गए हैं जिनको इससे सम्मानित यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली इन जून अवार्डेड द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन जून फॉर एक्सेप्शनल लीडरशिप इन द रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर, तो वो है लीना नायर। एंड प्रिंस विलियम के द्वारा इनको सम्मानित किया गया एट द विंस्टर कासल, जो कि UK में है। नेक्स्ट आ जाता है, who was formally awarded a knighthood by King Charles III in June, recognizing his remarkable contribution to sports and charitable causes, तो किनको सम्मानित किया गया? डेविड रॉबर्ट जोसेफ बेकन, जिनको डेविड बेकन के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस फॉर्मर फुटबॉलर है। एंड इनको फुटबॉल के लिए एंड चैरिटेबल कॉजेज में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार, जो डिक्लेयर किए गए साहित्य अकेडमी के द्वारा जून 2025 में। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड के द्वारा मिलकर अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, उसका नाम पूछा गया है जा माता। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पर हुई थी? चेन्नई, तमिलनाडु में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। एंड जा माता एक्सरसाइज है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट कराई गई। फिर आ जाते हैं, उस ब्रिज का नाम बताओ जो कि इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के द्वारा जुलाई के महीने में ओवर शरावती रिवर इन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, विच इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टाइल्ड ब्रिज। क्या नाम रहेगा उसका? विच इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्लाइड ब्रिज का, वो है, क्या नाम है उसका? सिगंदूर ब्रिज। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है। इसको 472 करोड़ की लागत से बनाया गया था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडिया का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसका नाम रहेगा एक्वा टेक पार्क, इसको इनॉग्रेट किया गया जुलाई के महीने में, ताकि फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके एंड एक्वा कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। टू इन किस स्टेट में? असम की स्टेट में। तो इंडिया का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क जिसका नाम है एक्वा टेक पार्क, ये असम में आया है। फिर आ जाते हैं, टोटल आउटले बताओ ऑफ द आदिति स्कीम, जो कि लॉन्च की गई यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा में, ताकि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया जा सके अमंग MSMEs। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो पहले फ्लोरेसेंट बल्ब आता था, वो बहुत बिजली खाता था, लेकिन उसके बाद हमने देखा ट्रांजिशन टू LEDs, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो सिमिलर टाइप का एक ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इंडिया की जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना हम ऐसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से जो डिमांड है उसको कम कर सकें, जिससे काम भी हो जाए और खर्चा भी कम हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये आदिति स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके अंडर 1000 करोड़ रुपए का ये आउटले हमें देखने को मिलेगा।
एंड 3 साल के लिए ये स्कीम रहेगी स्टूडेंट्स, FY25 से लेके FY28 तक। फिर आ जाते हैं सरबंदना सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव। कहाँ पर हुआ था ये हुआ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिली बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव, सेकेंड एडिशन ऑफ बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव। इसकी एक थीम याद रखेंगे, थीम रहेगी नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। फिर आ जाते हैं उस विलेज का नाम बताओ इन सिक्किम जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज अंडर नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव इन जुलाई 2025। तो वो है याकटेन विलेज। ये देखो डिजिटल नोमैड क्या होता है, आप वर्क फ्रॉम रिमोट वर्क या फिर वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं वो रिमोट लोकेशंस पे जाके काम करना चाहते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सके, इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल सके एंड वो खर्चा भी कम हो उनका। इसीलिए सिक्किम ने याकटेन को डिजिटल नोमैड या फिर हम बोले नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव के अंदर पहले डिजिटल नोमैड विलेज बनाने का काम इनिशिएटिव लिया है। इससे क्या होगा, टूरिज्म फ्लरिश होता हुआ दिखेगा। अगर टूरिज्म फ्लरिश हुआ तो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर आती हुई आपको दिखेंगी। फिर आ जाते हैं पिक द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 16 जुलाई। यहाँ पे अगर हम देखें तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट जो लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ऑन 16 जुलाई टू बिल्ड अ रेफरेंस जीनोम डाटाबेस फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो आइडेंटिफाई द स्टेट जिन्होंने पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया वो है गुजरात। इसके अंदर जेनेटिक डाटाबेस यहाँ पे बनाया जाएगा एंड जेनेटिक डिजीज़ जो होती हैं उनको पहले से ही आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, अर्ली ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके, राइट। जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सर्टेन कैंसर्स, इनको पहले से ही आइडेंटिफाई करके आपकी हेरिडिटी में, आपकी फैमिली में है तो उसको हम पहले से ही आइडेंटिफाई करके, जल्दी आइडेंटिफाई करके बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेम दैट हेरिटेज साइट जो कि मिजोरम में है, जिसको अभी डिक्लेयर किया गया मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1985 बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी साइट रहेगी, वो है आपकी लुंगफुन रोपई। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि वो 3 साइट्स याद क्या रखेंगे आप, होमवर्क में बताओ ये मुझे, वो 3 साइट कौन सी हैं जिनको अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, मतलब अब उन पे डेंजर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं उस करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर अगर हम देखो तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू ग्रांट एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग, जिसका एम रहेगा टू सपोर्ट द स्मॉल फार्मर्स दैट आर इन्वॉल्व इन डेयरी, गोट, पिग एंड पोल्ट्री रेयरिंग इन रूरल एरियाज। तो किस इंडियन स्टेट वो पहली बन गई है टू ग्रांट द एग्रीकल्चर स्टेटस, वो है आपकी महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने इनिशिएट किया डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोमोटिव मिशन प्लान टू इस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल ऑटोमोटिव लीडर बाय विच ईयर। तो 2047 तक का ये एम है, इंडिया का टारगेट है टू बिकम डेवलप नेशन, क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के 2047 में। इसीलिए 2047 को वो टारगेटेड ईयर रखते हुए हम अपने ऑटोमोटिव सेक्टर को भी ग्लोबली ले जाना चाहते हैं एंड एक लीडर बनना चाहते हैं हम ऑटोमोटिव सेक्टर में। Next, mention the company that will establish India's largest green hydrogen plant at Indian Oil Corporation Limited, Panipat Refinery in Haryana. तो mention that company, कंपनी का नाम बताओ, वो है L&T एनर्जी ग्रीन लिमिटेड। ये ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी एंड एनुअली 10,000 टन्स का यहाँ पे हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का देखने को मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना बाय यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जुलाई 2025। अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, बाकी गलत है। बाकी कह रहा है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम FY26। तो नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स नहीं बल्कि पीरियड ऑफ 6 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम FY26। अब ऑप्शन बी आपका सही है। देन सी बात करें जो स्कीम एम करती है टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इनटू 105 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई थ्रू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो नहीं, 105 नहीं बल्कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। अब आपके ABC तीनों ऑप्शन सही हैं। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन क्वाकरेली साइमन बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, जो कि क्वाकरेली साइमन के द्वारा जुलाई में रिलीज की गई।
तो इसमें से देखें मुंबई इसमें टॉप 5 में नहीं आ जाती है, बाकी टॉप में सियोल ऑफ साउथ कोरिया, देन टोक्यो, देन लंदन, देन म्यूनिच, देन मेलबॉर्न। अगर मैं मुंबई की बात करूं ये 98 पोजीशन पे आ जाती है इन द लिस्ट। नेक्स्ट, इंडिया ने को चेयर की एक हाई लेवल मीटिंग किसकी, फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स एट यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। तो ये एक मीटिंग थी ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन साइट जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा इनके 47 सेशन के दौरान जो कि जुलाई फ्रांस में हुआ। तो कौन सी साइट है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। याद रखेंगे एक और चीज़, यूनेस्को से यूएसए ने एग्जिट कर दिया है। इससे पहले 2017 में किया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, और अब 2025 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही यहाँ से एग्जिट ले लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी यूएसए ने एग्जिट ले लिया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट इन जुलाई 2025 जिन्होंने कंप्लीट किया अपनी रेटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो आइडेंटिफाई द कंट्री वो है स्विट्जरलैंड, एंड इसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंचस्टीन, नॉर्वे पार्ट है। स्विट्जरलैंड का अप्रूवल आ गया, बाकी 3 कंट्रीज का भी यहाँ पे अप्रूवल ऑन द वे है। नेक्स्ट, इंडिया को चेयर करेगा अपकमिंग कोडेक्स वर्क प्रपोजल को टू डेवलप इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स। किसके लिए, टर्मरिक के लिए एंड ब्रोकली के लिए, एज हाईलाइटेड ड्यूरिंग द 88th सेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन दैट वाज हेल्ड इन जुलाई 2025। फिर आ जाते हैं मेंशन द म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया बीएसई पावर ईटीएफ को एंड बीएसई पावर ईटीएफ फंड ऑफ फंड को इन जुलाई, एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन द पावर सेक्टर। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, ये दो फंड लॉन्च किए गए हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा। एक है ग्रो बीएसई पावर ईटीएफ, एक है ग्रो बीएसई पावर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, मतलब ये कई सारे ईटीएफ्स का बंडल टुगेदर एक फंड है, फंड ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, इन जुलाई आरबीआई ने इशू की नई डायरेक्शंस अलाउइंग द वॉलंटरी प्लेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कोलेटरल फॉर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई लोन। पूछा जा रहा है मेंशन द कैटेगरी ऑफ बैंक जिसको दीज नई डायरेक्शंस एप्लीकेबल, जिन पर नहीं रहेंगी। तो ये पेमेंट बैंक्स पे ये नई डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। नेक्स्ट, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया इंक्लूजन ऑफ 13 एडिशनल इंडियन बैंक्स इनटू द यूपीआई पे नाउ सर्विस, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन द आरबीआई एंड किन के बीच में, ये बिटवीन आरबीआई एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के बीच में।